नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर पर फिट और फाइन होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक क्या है नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम की सच्चाई या केस स्टडी ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। इस तरह के लोग मेरे से क्वेश्चन क्वेरीज क्या करते थे कि है क्या नेटवर्क मार्केटिंग, क्या सच्चाई है, क्या वाकई में ये अच्छा बिजनेस है, क्या ये फ्यूचर में हमारे को एक अच्छा रिटर्न देने वाला बिजनेस है। तो इसी चीज पे मैं आपको काफी चीजें शेयर करने जा रहा हूँ और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं और इस सबको जानना चाहते हैं तो इस मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन सारे क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि स्कीम के द्वारा आप काम करना शुरू कीजिए, आप रातों रात अरबपति बन जाएंगे। कुछ लोग इस स्कैम के लिए लेके आते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है कि आपको रातों रात आपको अमीर बनाने वाला बिजनेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपको रातों रात करोड़पति बना पाए। इसमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो इस तरह के स्कैंडल को लेके आती हैं और लोगों को परेशान करके चली जाती हैं। इस तरह के कुछ लोग बैड प्रमोशंस करते हैं, कुछ बैड कंपनियां होती हैं जो इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट को जाती हैं और लोगों को अपने काम के लिए डीमोटिवेट करती हैं। सबसे पहले हमें कुछ सिद्धांतों को जानना जरूरी है इस सब के लिए। यहाँ मैं आपको 3 P पे बात करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है मेरा पीपल एंड फिलॉसफी, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लोगों के सिद्धांतों की, कंपनी के सिद्धांतों की। अगर कंपनी के सिद्धांत और लोगों के सिद्धांत ठीक हैं तो कंपनी बहुत अच्छी होने जा रही है। तो हो सकता है कि उस चीज के अंदर आपको बाइंडिंग फोर्स के लिए किया जा रहा हो। यहाँ हमें चेक करना होता है कि पीपल या लोगों का कल्चर क्या है, लीडरशिप क्या है वहाँ की जो है, और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या है, और लोगों को सिखाने वाला किस तरह का ट्रेनिंग सिस्टम है, डेवलपमेंट किस तरह से किया जा रहा है, क्या पर्पस है लोगों का। ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को सपनों दिखा के वो सिर्फ पैसा लगाने वाला बिजनेस हो, या वो उनको बताने वाला है कि आप रातों रात इस पैसा लगा के आप रातों रात अरबपति बनने वाले हैं। हमें उन सबके पर्पस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी का यहाँ पे मेन पर्पस क्या है, और जो लोग उस कंपनी के साथ वर्किंग करने वाले हैं, जो कंपनी के एसोसिएट हैं, जो पार्टनर हैं, उनका मेन पर्पस क्या है। अगर कंपनी के साथ साथ वहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं उनका मेन फोकस ट्रेनिंग पर है, अच्छे लोग साथ में काम करने वाले हैं, और उनका मोरालिटी क्या है, उनका कैरेक्टर्स क्या है, उनका फिलॉसफी क्या है और इंटीग्रिटी क्या है, ये सब उनका ठीक है, तो कंपनी एक अच्छी वर्किंग करने वाली है। जब कंपनी अच्छी वर्किंग करेगी तो वहाँ पर फ्यूचर को भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर लर्निंग और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है उनका पर्पस ये है कि हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, लोग भी ग्रोथ चाहते हैं, तो एक बेस्ट कंपनी है। उसी तरह से हम दूसरी जगह हम बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अच्छा पैसा अर्न करते हैं, लेकिन वहाँ पे हाई सैलरी होने के बावजूद भी हाई इंसेंटिव, हाई पे आउट, HR पॉलिसी अच्छी होती है, HR फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मोटिवेशन नहीं मिलता। लेकिन वही चीज अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या एमएलएम के अंदर होती है तो वहाँ पर बहुत अच्छा मोटिवेशन बहुत हाई लेवल का होता है और बहुत ज्यादा माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के लोग काम करने वाले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम सेकंड P की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है प्रोडक्ट्स, यानी कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो कितना अच्छा है, वो वाकई में प्रोडक्ट्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं, जो पीपल लोग साथ में काम करने वाले हैं, जो कंपनी के कंज्यूमर हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनी के एसोसिएट वही कंज्यूमर के रूप में काम करते हैं, वो उस प्रोडक्ट साथ में एंजॉयबल हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और पब्लिक के साथ वो फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, और इकोनॉमिकली यानी कंपनी मार्केट के हिसाब से वो चलने वाले हैं, वैल्यू फॉर मनी है, और रिक्रूटिंग रिसर्च करने वाले हैं, और उन लोगों पर लोगों का ट्रस्ट है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ये सब खास बातें इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं, तो एक अच्छी कंपनी वर्किंग करने वाली है और आने वाले टाइम के अंदर उसका फ्यूचर एक अच्छा सिक्योर होने वाला है। थर्ड P की हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट। यहाँ अगर मान लिया हम एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम लोग कोई गेहूं के अगर फसल करते हैं वो तकरीबन 4 महीने के अंदर कंप्लीट फसल तैयार होती है। वही चीज हम बात करते हैं दूसरा, एक आम के हम बाग लगाते हैं तो आम का पौधे से लेके फल आने तक में कम से कम उसमें 4 साल का समय लगता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन के अंदर बहुत सारी चीजों में डिफरेंस आता है। क्योंकि हम जो अगर गेहूं की हम फसल बात करते हैं तो गेहूं की फसल सिर्फ एक बार उगा के एक बार ही काटी जाती है, लेकिन वही अगर हम आम के पेड़ की हम बात करते हैं तो हमें लंबे समय के बाद यानी कि 4 साल से वेट करने के बाद में हर साल उस पर आम लगाए जा सकते हैं और वो 100-200 वर्षों तक उसको हमें फल देने वाला होता है। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम उसी तरह से है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप 2, 4, 5 साल
कंटिन्यू वर्किंग करेंगे। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क कंटिन्यू करना होता है, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करना होता है। जिस तरह से आपके पेड़ के लिए हमें वेट करना होता है, फलों के लिए वेट करना होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करना होगा। और एक दिन जब आप देखेंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको कंटिन्यूसली आपको प्रॉफिट होने वाला है, यानी कंपाउंडिंग रिजल्ट आने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको एक जॉब में भी कंपेरेटिव करके बताने की कोशिश करता हूँ। जॉब में भी हम लोग हार्ड वर्किंग करते हैं, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते हैं। वहाँ पे कई वर्ष हार्ड वर्क करने के बाद में लेकिन वहाँ पे हमारे को कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं आता। यहाँ कंपाउंडिंग रिजल्ट से मतलब होता है कि हमें बढ़ते क्रम में पैसा आते रहना। हमने अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ साल बाद हमने काम को कम कर दिया या हम किसी कारण से काम नहीं कर पाए, फिर भी हमारा कंपाउंड रिजल्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन वही चीज अगर हमारे साथ में जॉब में होती है तो हमारे को कंपाउंड रिजल्ट इफेक्ट करता है और हमारी इनकम कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं होती। तो दैट इज अ पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यही एक पावर है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग रिजल्ट आते हैं, कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहते हैं। यहाँ आपको एक जनरेशन भी आपको इनकम देने वाली होती है, यानी खुद तो आप काम करते हैं, साथ साथ आपको जनरेशन इनकम भी यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। अगर हम बात करें हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग आपको हर फील्ड में करना जरूरी होता है और हम लोग करते हैं। आप अगर हम बात करें यहाँ पर, आप जब चार्टर्ड अकाउंट बढ़ते हैं तो कितनी सारी आपको हार्ड वर्किंग करनी होती है। कई सालों की पढ़ाई करने के बाद में, उसके बाद हमें कई सालों की प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके हमें वहाँ पे इनकम, अच्छी इनकम आने वाली होती है। वही बात हमें मेडिकल फील्ड में लागू होती है, वही बात हमें इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर लागू होती है। यानी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में हम जो वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारे को वहाँ पे इनकम शुरू होती है। हार्ड वर्क तो हमें करना ही होगा, हार्ड वर्क का कोई सोल्यूशन नहीं है। और यहाँ बात करते हैं हम IAS ऑफिसर यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ भी आपको कई साल तक कंटिन्यू आपको हार्ड वर्क करना ही होता है। आज तक कहीं भी हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। हार्ड वर्क अपने आप में एक हार्ड वर्क ही रहता है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करें तो आप हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करते हुए आप यहाँ पे कंपाउंडिंग रिजल्ट ले सकते हैं। अब मैं लास्ट में आपको थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग के फैक्ट्स के बारे में बात करता हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग के फैक्ट्स क्या है ये भी हम जान लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और जॉब में क्या होता है, जनरली जॉब के अंदर हम लोग कितनी भी हार्ड वर्क कर लें, हमारे वहाँ पर 10 साल 20 साल हो जाते हैं, हम कंपनी में जाके हम CEO की रैंक पे पहुंच जाते हैं या जनरल मैनेजर बन जाते हैं, तो वहाँ पे चेक पे जो अमाउंट लिखने वाला है वो कंपनी का ओनर होता है। लेकिन वही चीजें अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो उस चेक पे हम अपना अमाउंट खुद लिखते हैं। जॉब के अंदर हमारे को ओनर कभी भी थैंक यू बोल सकता है, लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के एक मकाम पर पहुंचते हैं तो हमारे के पूरी तरह से सेफ जॉब वर्किंग होता है। हमारे को यहाँ पर लेस अमाउंट के साथ में स्मॉल अमाउंट के साथ हम वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ हमारे को टाइम फ्रीडम मिलता है, यहाँ हमारे को ओपन मार्केट मिलता है, यहाँ हमारे को बिल्ड मोर रिलेशन मिलते हैं, यानी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग रिलेशन बना सकते हैं। हम लोगों को एक्सट्रीम रेस्पेक्ट मिलने वाली होती है, यानी कि हमें उम्मीद से ज्यादा लोग हमारे को इज्जत देने वाले होते हैं। यहाँ हमारे को रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल मिलता है। ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाले होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको खास बात है, यहाँ पे कोई एज बाउंडेशन नहीं होती, कोई रिलीजन को जानने वाला नहीं होता कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। यहाँ आपको कोई कास्ट मैटर नहीं करती, आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। यहाँ सिर्फ एक अच्छे इंसान की तरह वर्किंग करना होता है और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, हेल्प करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए यहाँ पे इनकम जनरेट करते हैं। आज तक शायद ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला होगा जहाँ पे आप एक दूसरे को हेल्प करते हुए, मोटिवेशन देते हुए, लोगों को आगे बढ़ाते हुए इनकम करते हैं, वो भी आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट के साथ आपको इनकम आने वाली होती है। यहाँ आपसे ये कोई पूछने वाला नहीं होता कि आपके पास कौन सी डिग्री है, कितनी डिग्री आपने ली हुई है, क्या एजुकेशन आपकी है, ये कोई मैटर यहाँ नहीं करता। यहाँ अपनी पूरी लाइफ को हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल वर्किंग करते हुए यहाँ अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लास्ट में आपसे मैं यही करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या MLM इज ऑल अबाउट लीडरशिप। इट्स अ बिल्डिंग अ पावरफुल डाउनलाइन, यानी कि आप अपनी डाउनलाइन की बिल्डिंग को बनाने में मत कीजिए, पावरफुल डाउनलाइन बनाइए जिससे आपको आने वाले टाइम के अंदर आपको अच्छी इनकम आती रहे। यहाँ आपको ग्रेट रिलेशंस बनाना होता है अपलाइन के साथ में या मेंटर के साथ में। यहाँ कंटिन्यूसली लर्निंग करनी होती है। आप कंटिन्यूसली लर्निंग करते जाएंगे तो एक दिन आपकी लर्निंग की जो हैबिट है अर्निंग में कन्वर्ट होने वाली है। यहाँ प्रोस्पेक्टिंग करने का मौका मिलता है, लोगों को फॉलोअप करने का मौका मिलता है। यहाँ लोगों को आप ऐड करते जाइए, उनको फॉलोअप करते जाइए। और यहाँ हमेशा खास बात आपको है कि आपको यहाँ पे अपने अपलाइन की या मेंटर की रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक मेंटर, एक अपलाइन ही है जो आपको आगे बढ़ा के लेके चलने वाला है, आपको उस ऊंचाई पर
पहुंचाने में मदद करने वाला है, जो आपने आज तक सपना में सोचा ही नहीं होगा। आपका अपलाइन और मेंटर आपके गुरु के रूप में आपको काम करने वाला है, आपके फादर के रूप में, पेरेंट्स के रूप में काम करने वाला है। तो मेक श्योर आप अपने अपलाइन और मेंटर की फुल रेस्पेक्ट दीजिए, जिससे वो आपके साथ जिंदगी भर आपके साथ कदम से कदम मिला के चले और आपको पूरा सपने में ड्रीम्स को फुल करने में आपको हेल्प करे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं फाइनली आपको यही बोलूंगा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग चूज करने से पहले ये जानना जरूरी है, इन सारे फैक्ट को चेक करना जरूरी है। अगर मैं यही कहूंगा किसी भी कारण से आपने अच्छी कंपनी को ज्वाइन किया, किसी भी कारण से आप अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छी पैसा अर्न नहीं कर पाते हैं, तो मैं इतना जरूर करूंगा कि अगर आपने ट्रेनिंग को अटेंड किया है तो आपके अंदर बहुत सारा मोटिवेशन, आपके अंदर पूरा 100% आपका पॉजिटिव माइंडसेट से भरा हुआ होगा। इतनी सारी चीजें, आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद में कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं होता, क्योंकि एक अच्छी कंपनी आपको हमेशा आपकी ग्रोथ पे, ट्रेनिंग पे, आपके डेवलपमेंट पे फोकस करती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक अच्छी कंपनी को चूज कीजिए, उसका वर्किंग कीजिए। अगर आप उसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाता है और साथ साथ आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आपसे मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम में जाकर ऐड हो सकते हैं, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये मेरा टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको मोटिवेशन लगा और साथ साथ वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह से आपको नए कंटेंट्स लेके आऊं, आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं, आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दूं, इंपॉर्टेंट वीडियो दूं, तो प्लीज इस मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और अच्छा आपसे मोटिवेशन मिले। तो मैं मिलता हूं आपके नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू सून, बाय।